नमस्कार दोस्तों आज इस वीडियो में अपन सीखेंगे समीकरण। ऐसे बहुत सारे विद्यार्थी होते हैं जिनको समीकरण के प्रश्न हल करने में काफ़ी ज़्यादा दिक्कत आती है और कुछ इस प्रकार के प्रश्न होते हैं जैसे कि यहाँ पे x + 6 = 10, यहाँ पर ब्रैकेट में आ जाए तो क्या करना है, बटे में आ जाए तो क्या करना है, ब्रैकेट से बाहर वाली संख्या आ जाए दोनों ही तरफ तो क्या करना है, और यहाँ पे जैसे कि यहाँ पे चर पद इधर भी आ जाए इधर भी आ जाए तो कैसे हल करना है। तो आपको इस वीडियो में बने रहना है, पूरा वीडियो को देखना है, बिल्कुल भी स्किप आपको नहीं करना है। मैं आपको यहाँ पर जो है इस वीडियो में इन प्रश्नों को हल करने वाले हैं। तो चलिएगा, आपका पहला प्रश्न है और पहले प्रश्न में यहाँ पे है कि x + 6 = 10 और इसको आपको हल करना है। तो याद रखना है, देखो इस प्रश्न को हल करने से पहले यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ, उसको आपको याद रखना है। अगर मान के चलिएगा कोई सा भी अगर चिन्ह है, जैसे मान के चलिएगा अगर प्लस का चिन्ह है तो उसको अगर बराबर को इधर लेके जाएंगे, मतलब कि प्लस की अगर कोई सी भी संख्या है, कोई सी भी है ना जो प्लस में है, अगर उसको बराबर की उधर लेके जाएंगे तो वो माइनस की हो जाएगी। अगर माइनस की संख्या है तो बराबर की उधर लेके जाएंगे तो वो प्लस की हो जाएगी। अगर मान के चलिएगा कोई संख्या गुणे में है और उसको बराबर के उधर लेके जाना है तो वो भाग में चली जाएगी, ठीक है। अगर भाग वाली कोई संख्या है इसको बराबर की इधर लेके जाएंगे तो वो मल्टीप्लाई में चली जाएगी। इस चीज़ को याद रखना है। और एक चीज़ एक और याद रखना है कि यहाँ पे अगर किसी भी संख्या, कोई संख्या ब्रैकेट से बाहर हो, जैसे यहाँ पर ये 3 है और यहाँ पे कोई सी भी संख्या हो, जैसे यहाँ पर x + y है ना, तो आप यहाँ पर क्या होगा कि इस 3 का गुणा जो है ना x में भी होगा और y में भी होगा, दोनों में होगा, है ना। तो यहाँ पर हो जाएगा 3x + 3y, ठीक है। इस प्रकार से यानी ब्रैकेट से जो बाहर वाली संख्या है उसका मतलब यह है कि उस संख्या का गुणा जो ब्रैकेट के अंदर जो संख्या है उससे गुणा करना है। इतना समझ गए। अब यहाँ पर आपको करना क्या है, देखो यहाँ पर प्रश्न पे आइएगा, यहाँ पे प्रश्न में दे रखा है x + 6 = 10, ठीक है। तो आपको करना क्या है कि आपको यहाँ पे चर पद है ना, इसको एक तरफ रखना है और जो संख्या है उसको एक तरफ करना है। तो यहाँ पर ये x है, इस x को तो आपको इधर रहने देना है, बाकी जो ये 6 है उसको इधर ले जाना है। अब ये 6 जो है प्लस का है, तो प्लस का है तो बराबर के उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखो x तो इधर रह जाएगा, अब इस 6 को उधर के लेके जाएंगे उधर, तो पहले से ही बराबर के इधर तो 10 दे रखा है और ये 6 है प्लस का, वो उधर जाके माइनस का हो जाएगा, ठीक है। अब 10 में से 6 जाएगा, कितना बचेगा, यहाँ पे 10 में से 6 जाएगा 4 बचेगा। तो यहाँ पर इस प्रकार से आपका मान आ जाएगा, है ना, यानी x बराबर कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, ठीक है। अगर मान के चलिएगा यहाँ पर आपका इसी प्रकार कोई प्रश्न होता कि यहाँ पे 2 + y = 8 होता, ठीक है। तो इसको कैसे हल करेंगे कि यहाँ पर देखो कोई यहाँ पर जैसे x y z ABCD वाले जो लेटर होते हैं उनको अपन चर बोलते हैं, इनका कोई मान नहीं रहता, इनको अपन कुछ भी मान सकते हैं, ठीक है। कोई संख्या होती है 2 1 2 3 4 5 6 से, ठीक है, इनको अपन अचर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अचर होते हैं, इनका मान जो है चेंज नहीं होता। अगर मान के चलिएगा अगर 2 है तो 2 ही है वो, है ना, सारी दुनिया ये जानती है कि भाई ये 2 है, ठीक है। तो इस चीज़ को याद रखना है। तो यहाँ पर y जो है आपका चर पद है तो इसको एक तरफ रखना है, बाकी 2 और 8 है इसको एक तरफ करना है। तो यहाँ पर इस y को तो इधर रहने देना है और इधर बराबर के 8 है और इसको उधर लेके जाएंगे। अब देखो यहाँ पर कोई सा भी चिन्ह नहीं है, मतलब यहाँ पे प्लस का चिन्ह है, ठीक है। अगर माइनस में होती तो पहले माइनस लगा रहता, यहाँ पे प्लस की, इसलिए प्लस है तो उधर जाएगी तो माइनस का हो जाएगा, माइनस का 2 हो जाएगा। तो y बराबर कितना हो जाएगा, 2, 8 में से 2 जाएगा, कितना बचेगा, 6 बचेगा। तो यहाँ पर y बराबर कितना हो जाएगा, 6। तो ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। इस प्रकार से यहाँ पर आपको हल करना है। चलेगा, अब चलते हैं हमारे सेकंड प्रश्न पे, है। और सेकंड प्रश्न देखो यहाँ पर दे रखा है 10 और ब्रैकेट के अंदर है y - 2 और बराबर यहाँ पर दे रखा है 20, ठीक है। अब यहाँ पर जो ये 10 है, इस 10 का गुणा जो है y में भी होगा और यहाँ पर -2 में भी होगा, ठीक है। तो करते हैं, 10 का गुणा y में करेंगे तो यहाँ पर 10y हो जाएगा। अब देखो यहाँ पर माइनस है और यहाँ पे प्लस की संख्या है तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा और 10 का 2 गुणा करेंगे तो यहाँ पर 20 हो जाएगा, यानी ब्रैकेट हट गया अब यहाँ से।
अब यहाँ पर क्या करेंगे, बराबर इधर क्या दे रखा है 20, तो यहाँ पर 20 आ जाएगा। अब देखो यहाँ पर जो अपन पहले पर्सन कर रहे थे वैसे कंडीशन बन गई है। यहाँ पर 10y है ना, 10y का मतलब यहाँ पर कि y जो है y यानी एक इस प्रकार से 10y है, ठीक है टोटल। तो यहाँ पर ये क्या है आपका चर राशि है, तो चर राशि तो इसको तो एक तरफ रखेंगे और इस 20 को उधर ले जाएंगे इधर। तो यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर 10y और बराबर के उधर 20 है और ये माइनस का 20 है, उधर जाके प्लस का 20 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर ये 10y, ठीक है 10y हो जाएगा और यहाँ पर 20 और 20 कितना हो जाएगा 40 हो जाएगा, ठीक है 20 और 20 40 हो जाएगा। अब देखो यहाँ पर ये जो y है हमको ओनली एक y की वैल्यू निकालना है। यहाँ पर 10y की वैल्यू कितनी है, 10y की वैल्यू 40 है, हमको एक जो है एक y की वैल्यू निकालना है। तो ये इसके गुणे में है 10, है ना, भाई किन्हीं दो संख्या के बीच में है ना कोई सा भी चिन्ह नहीं होता है तो वहाँ पर गुणे का चिन्ह होता है, ठीक है। तो गुणा का चिन्ह होता है तो मैंने पहले बता दिया था कि गुणे वाली कोई सी भी संख्या को बराबर के इधर बेचेंगे तो भाग में जाएगी। तो इधर तो बच जाएगा y और इधर 40 है और बटे में ये 10 आ जाएगा क्योंकि भाग में चला गया ना ये। तो यहाँ पर 0 से 0 कट गया, बराबर इधर क्या बचा आपके यहाँ पे y बराबर 4 बचा, यानी y की वैल्यू कितनी आ गई 4 आ गई, ठीक है। इस प्रकार से अपन ऐसे प्रश्न को हल करेंगे, चलिएगा। अब देखो यहाँ पर जो आपका तीसरा प्रश्न है वो यहाँ पर दे रखा है कि x/4 प्लस 3x/8 बराबर 10 दे दिया, ठीक है। अब इस प्रश्न को कैसे हल करेंगे, देखो अब बराबर की जो इधर वाला समीकरण है और बराबर के इधर जो वाली संख्या है वो तो यहाँ पर सिंपल है तो इसको तो अपन कर लेंगे, लेकिन अब की बार जो आ गई वो बटे में आ गई है। तो बटे में आ गई तो सबसे पहले से जो है सिंपल करेंगे, यानी आपको क्या करेंगे पहले से एकजुट करेंगे, एक साथ लिखेंगे इनको। अभी तो ये अलग है प्लस यानी ये इधर है और ये इधर है, तो अब क्या करेंगे इनका एलसीएम लेंगे। एलसीएम हमेशा जो है बटे वाली संख्या का लेते हैं, जैसे यहाँ पर बटे में है तो अब इसको यहाँ पे प्लस भी आ जाए माइनस भी आ जाए तो वहाँ पे आपको जो है एलसीएम लेना है। एलसीएम यानी जो बटे वाली संख्या है, जैसे यहाँ पर ये 4 है और यहाँ पर 8 है, इनका एलसीएम लेते हैं। तो एलसीएम लेना नहीं आता है तो आपको वीडियो देख लेना है, बना रखा है एलसीएम निकालना। तो एलसीएम निकालते हैं, यहाँ पर मैं आपको एक बार और बता देता हूँ, जैसे यहाँ पर ये 4 है और यहाँ पर 8 है, तो कुछ इस प्रकार से इनको करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे सबसे छोटी से छोटी संख्या का भाग लगाएंगे, तो पहले यहाँ पर 2 का लगाएंगे, 2 दूनी 4 और फिर 2 चौका 8, फिर 2 का लगाएंगे, जब तक जाता है तब तक लगाते रहेंगे, 2 एकम 2 और 2 दूनी 4, फिर 2 का जाएगा, ठीक है 1 आ जाएगा नहीं, और यहाँ पे 2 एकम 2। अब जितनी भी यहाँ पर आपने फैक्टर किया है ना, उसको आपको जो है गुणा कर देना है। तो 3 बार किया है तो 2 दूनी 4 और 4 दूनी 8 हो जाएगा, ठीक है, कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। अब जो ये 8 आया है उसको आपको क्या करना है, यहाँ पर बटे में लिखना है 8 को। अब क्या करना है कि इस 4 का इसमें भाग लगाना है, यानी कि 8 में 4 का भाग लगाएंगे और ऊपर वाली जो संख्या है उसका अपन गुणा कर देंगे इस x के साथ में, ठीक है। तो यहाँ पर देखो 4 एकम 4, 4 दूनी 8 और 2 का गुणा x में करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 2x आ जाएगा। फिर प्लस, यहाँ पे प्लस का चिन्ह है तो प्लस लगाएंगे, माइनस का चिन्ह होता है तो माइनस का लगाते। अब यहाँ पर 8 है, इस 8 में इस 8 का भाग लगाएंगे, तो यहाँ पर 8 का 8 में भाग लगाएंगे और गुणा करेंगे ऊपर वाली संख्या का, यानी 3x है तो यहाँ पर 3x का करेंगे। 8 से 8 कट जाएगा, बचा क्या 3x ही बचा है, तो यहाँ पर अपन 3x ही लिख देंगे, ठीक है। अब देखो यहाँ पर इसके बराबर क्या बचा, बराबर 10 है। अब यहाँ पर भी देखो 2x और यहाँ पर भी 3x है, मतलब ये दोनों जुड़ जाएगा। 2x और 3x जोड़ेंगे तो यहाँ पर 5x हो जाएगा, बटे में यहाँ पर 8 लिखा है, बराबर इधर कितना है 10 है, ठीक है। अब इसके बटे में कुछ नहीं है तो 1 है भाई, जिसके बटे में कुछ नहीं होता है वहाँ पर क्या आता है 1 आता है। अब क्या करेंगे, इस 13 गुणा करेंगे, यानी 5x का गुणा 1 में करेंगे और 10 का गुणा 8 में करेंगे। तो यहाँ पर करते हैं, 5x का गुणा 1 में करेंगे तो यहाँ पर 5x ही आएगा, बराबर 10 का गुणा 8 में करेंगे तो यहाँ पर 80 हो जाएगा, ठीक है। अब x की वैल्यू निकालेंगे, या अभी 5x की वैल्यू क्या है 80, हमको ओनली x की वैल्यू निकालना है। तो x की वैल्यू निकालना है तो क्या करेंगे, इस 5 को इसके बटे में लेके आएंगे, x बराबर 80
बटा इस 5 को यहाँ पर लिखेंगे, भाग लगाएंगे, 5 एकम 5, यहाँ पे 5 एकम 5 आ गया, बचा 3, 5 का 30, यानी x का मान आ गया 16। इस प्रकार से, ठीक है, समझ में आ रहा है सभी को? चलेगा। अब चलते हैं हमारे चौथे प्रश्न पे। चलिएगा, अब यहाँ पर जो आपका चौथा प्रश्न है, और चौथा प्रश्न में यहाँ पर दे रखा है, देखो, यानी दोनों ही तरफ ब्रैकेट से बाहर संख्या है, यहाँ पर भी 4 है और यहाँ पर भी 3 है। तो इस प्रकार की कंडीशन में आपको करना क्या है कि इस 4 का गुणा इस वाली ब्रैकेट में करना है और बराबर की जो इधर इस 3 का गुणा इन दोनों में करना है। तो कर लेते हैं पहले, 4 का गुणा x में करेंगे तो यहाँ पर 4x हो जाएगा, ठीक है, 4x हो जाएगा। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे प्लस का चिन्ह तो प्लस लगा लेंगे, ठीक है। 4 का गुणा 2 में करेंगे तो यहाँ पर 4 दूनी 8 हो जाएगा, ठीक है, 4 दूनी 8 हो जाएगा। फिर यहाँ पर बराबर करते हैं, अब देखो यहाँ पर 3 का गुणा x में करेंगे तो 3x हो जाएगा और यहाँ पे प्लस का चिन्ह तो प्लस लगाएंगे, ठीक है, और फिर 7 या 21 हो जाएगा, ठीक है। कितना हो जाएगा? 7 या 21 हो जाएगा। अब क्या करेंगे कि जो चर है, जैसे यहाँ पर 4x और यहाँ पर 3x है, तो इनको एक पास में करेंगे, और यहाँ पे 8 और यहाँ पर 21 मतलब ये संख्या है, तो इनको अपन एक जगह करेंगे। तो यहाँ पर क्या करेंगे, इस 4x को इधर रहने देंगे, इस 3x को उठा के इधर ले आएंगे, क्योंकि यहाँ पे छोटा है तो यहाँ पर ये माइनस का 3x इधर हो जाएगा। फिर बराबर के इधर पहले से 21 दे रखा है और इस 8 को इधर ले आएंगे, ठीक है, यानी तो ये माइनस का हो जाएगा, क्योंकि प्लस का 8 था ना, तो इधर आके माइनस का 8 हो जाएगा। फिर 4x में से 3x माइनस करेंगे तो x बचेगा, ओनली एक x ही बचेगा। अब 21 में से 8 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा? अब देखो 11 में से 8 जाएगा तो यहाँ पे 3 और यहाँ पर 13, यानी 13 बच जाएगा। तो x का मान जो आएगा वो आएगा 13, ठीक है, x का मान कितना आएगा? 13 आ जाएगा। तो इस प्रकार से यहाँ पर आपको हल करना है। उम्मीद कर रहे हैं चौथा प्रश्न भी आपको समझ में आ गया। अब चलते हैं हम हमारे 5वें प्रश्न पे। चलेगा, अब यहाँ पर आपका 5वां प्रश्न है और 5वां प्रश्न दे रखा है 2y - 25 बराबर 5y + 5, ठीक है। तो देखो यहाँ पर चर वाला जो है पद यहाँ पर इधर भी है और संख्या वाला इधर भी है, ठीक है। तो इस प्रकार का प्रश्न आ जाए तो कैसे हल करेंगे? देखो, सबसे पहले यहाँ पर आपको करना क्या है कि जो यहाँ पर ये 5y है, ठीक है, ये 5y है, इसको उठा कर इधर ले आएंगे। तो यहाँ पर देखो पहले से इधर 2y है और इस 5 को इधर लेके आएंगे तो माइनस के 5y हो जाएगा। फिर बराबर इधर ये प्लस के 5 है तो प्लस के 5 लिख देंगे, और ये माइनस के 25 है तो माइनस 25 इधर आएगा, तो यहाँ पर प्लस का यहाँ पर 25 हो जाएगा, ठीक है। भाई चिन्ह पलट जाते हैं बराबर के भेजने पर इधर उधर, ठीक है। अब देखो यहाँ पर 2y में से माइनस के 5y माइनस करेंगे तो यहाँ पर माइनस के 3y बचेगा, और बराबर इधर करेंगे तो यहाँ पर देखो दोनों जुड़ जाएगा, 25 और 5 जुड़ेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 30 हो जाएगा, ठीक है। कितना हो जाएगा? 30 हो जाएगा। अब हमको ओनली जो y की वैल्यू चाहिए तो y आ जाएगा इधर, ठीक है, बराबर इस -3 को इधर लेके जाएंगे तो यहाँ पर 30 बटे -3 हो जाएगा, ठीक है, -3 हो जाएगा। जब भाग लगेगा 3 एकम 3, यहाँ पे 10 बार चला गया तो y की वैल्यू जो आ गई है वो आ गई है माइनस के यहाँ पे 10 आ गई। इस प्रकार से अपन जो है ऐसे प्रश्नों को हल करते हैं। तो उम्मीद कर रहे हैं कि आपको जो समीकरण के मैंने इम्पोर्टेंट प्रश्न बताया है, काफ़ी बेसिक से बताया है, तो आपको समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ठीक है।